नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज 9 मार्च की शाम लगभग बीत चुकी है। राज्यसभा चुनावों में नाम वापसी का आज आखिरी दिन था और आज शाम तक किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया है। इसका मतलब साफ है कि एनडीए के धुरंधर तैयार हैं और उधर राजद के धुरंधर एडी सिंह भी तैयार हैं। इसका मतलब 16 मार्च को वोटिंग होगी और उसके बाद ही फैसला होगा कि इस बार क्या होगा, 5-0 एनडीए का या 4-1, मतलब 4 एनडीए के और 1 आरजेडी की तरफ से। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, इसका मतलब ये हुआ कि आरजेडी तैयार है, एडी सिंह तैयार है, लालू यादव, तेजस्वी यादव तैयार है, मगर क्या मैनेजमेंट कर पाएंगे? देखिए अभिषेक जी, एक बात समझ लीजिए, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि यह इस बार जो चुनावी दंगल होगा राज्यसभा के लिए, निश्चित रूप से 5 सीट बिहार कोटे से राज्यसभा की खाली हुई है और वह मुकम्मल तौर पर दिखाई पड़ रहा था कि एनडीए के पाले में वह सीट जाती हुई है, क्योंकि जो संख्या बल का बिहार विधानसभा में 243 है, 243 जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जीत करके आई है। तो इसमें कहीं उहापोह की स्थिति नहीं थी। लेकिन ठीक देखिए, तेजस्वी यादव के कांधे पर जब राष्ट्रीय जनता दल के बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, तो ऐसे में उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक, मास्टर कार्ड खेला। मास्टर कार्ड इस लिहाज से कि एडी सिंह जो राज्यसभा से सिटिंग सांसद हैं राजद की ओर से, उनको फिर से उम्मीदवार बना दिया। आपने देखा कि प्रेमचंद गुप्ता थे लेकिन वह मैदान छोड़ दिए, लेकिन निश्चित रूप से एडी सिंह मैदान में मुकम्मल तौर पर जमे हुए हैं और तमाम तरह की फील्डिंग की बिसात सजाई गई है। अब सजाने का बात एक बात है कि देखिए, यह लड़ाई तो आज विड्रॉल था नाम वापसी का, जो लोग थे अपना नाम वापस लेंगे, लेकिन किसी ने नहीं नाम लिया, जो आप कह रहे हैं, और समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। तो अब निश्चित रूप से आपको यह चुनावी दंगल सज गया है। 16 मार्च को मतदान होगा, 9 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक, और उसी दिन परिणाम भी कमोबेश दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए, अब ये लड़ाई क्या है? पिछड़ा अति पिछड़ा की लड़ाई आप देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। जो पिछड़ा की बात होती है, कभी अति पिछड़ा की बात होती है, कभी मुस्लिम की बात होती है, कभी इस बीच में आरजेडी ने एक मास्टर कार्ड किया है। मास्टर कार्ड इस लिहाज से कि भूमिहार समाज से, सवर्ण समाज से आने वाले एडी सिंह को फिर से उम्मीदवार बना दिया। तो ये अब देखिए, पूरा माने पॉलिटिकल गणित ही पलट गया एक तरीके से। आप जो राजद को आप लोग, हम लोग, तमाम लोग यही कहते थे कि भाई क्या राजद है, MY समीकरण है, तो ये MY समीकरण को तो उलट दिया। वह तो MY है नहीं, एडी सिंह या तो भूमिहार समाज से हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, तो उस पर जब दाव खेला है तमाम, माने अब समझिए कि, और जब जात पात, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात होगी, तो अब जो एक कैंडिडेट आपको, माने कैंडिडेट कहने का मतलब ऐसे समझ लें, जो विधायक हैं या जो वोटर रहेंगे, वह वोटर जिस समाज से भी है, दूसरे पाले में भी है, वह भी आपको इधर उधर झोल झाल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, आप कहने का मतलब है सर कि इधर से उधर हो सकते हैं, क्योंकि आज जैसा एडी सिंह बता रहे थे कि उनके पास 41, मतलब जो मैजिकल फिगर है वो है उनके पास, तो इसका मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस है कि कहीं उधर से भी कोई इधर ना आ जाए। देखिए अभिषेक जी, एक बात तो है कि आप, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि जो मैजिकल फिगर, जो जादुई आंकड़ा है, 41 है, 41 होना चाहिए। तो 5 सीट है, 5 सीट में 6 उम्मीदवार हैं, तो अब समझिए 1 अनार 100 बीमार वाली बात है कि कितने लोग हैं उसमें। तो एक बात तो समझना पड़ेगा कि इन लोगों का टेन्योर जो है सो 10 अप्रैल 2026 को ये माने खत्म हो रहा है। ऐसे अगर टेक्निकली देखिएगा तो 9 अप्रैल को ही यह खत्म हो जाएगा। 10 तारीख को तो ये ओथ का बात होती है, नया हो जाएगा। तो ऐसे में ये एडी सिंह जो है सो वरिष्ठ ओवैसी से उनकी अच्छी पकड़ है। हाँ, वरिष्ठ ओवैसी वही वरिष्ठ ओवैसी है जो AIMIM के सुप्रीमो हैं। तो 5 विधायक उनके पास में हैं। अब देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष माने जो बिहार के विधायक हैं, अख्तर ईमान, वह क्या बोल रहे हैं वो हम नहीं समझते हैं। वह उनकी बात अलग है, वह पॉलिटिकल लाइन लेंथ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स कर सकते हैं और वहां कुछ और बात चल रही है निश्चित रूप से। तो एडी सिंह जो है सो मुकम्मल तौर पर आपको, जब वरिष्ठ ओवैसी के साथ में उनकी अच्छी छनती है, अच्छी पड़ती है, हर तरह से हर लाइन और लेंथ में वहाँ फिट बैठते हैं, तो वो वहां पर हैं। अब देखिए, बहन मायावती की बात हम लोग करते हैं। उनकी पार्टी से एक
ही विधायक हैं, सतीश कुमार यादव जी, और वो भी जात जात वाले हैं, कह अब सकते हैं। देखिए निश्चित रूप से हम वही बात कर रहे हैं, जब पिछड़ा अति पिछड़ा, जात पात गोलबंदी इधर उधर, आप देख रहे हैं कि लॉकुस कॉम्बिनेशन की बात होती है उधर से, तो निश्चित रूप से वह कुछ न कुछ आपको झोलझाल होता हुआ दिखाई पड़ा, जो एडी सिंह इसी तरीके से नहीं कह रहे हैं। और राजद की ओर से भी मुकम्मल तैयारी है। देखिए एक बात हम बता देना चाहते हैं कि राजद विधायक दल की कल बैठक है जी, वह राजद विधायक दल की कल बैठक है, तो जब राजद विधायक दल की बैठक कल होगी तो उस इलेक्शन एजेंट भी चुना जाएगा। निश्चित रूप से इलेक्शन एजेंट आपको हम बता भी देते हैं, नाम भी हम लोग लाइव सिटी बता देता है कि भोला यादव को राज्यसभा चुनाव के लिए राजद की ओर से, जो अभी तक खबर आ रही है, उनको इलेक्शन का एजेंट बनाया मतलब गया। भोला यादव को इलेक्शन एजेंट बना दिया जाएगा आरजेडी की तरफ से। बिल्कुल। तो देखिए वहां, अब देखिए इधर आइए, एनडीए आइए, भारतीय जनता पार्टी ने भी, अच्छा, वह भी एक बड़ा चाल चला है। वह भी 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक, नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार जो है सो 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं ये चुनाव के लिए, राज्यसभा के लिए। वह केंद्रीय पर्यवेक्षक कौन है वह भी हम बता देते हैं। एक है विजय शर्मा जी, डिप्टी सीएम है जो छत्तीसगढ़ के, वह बनाए गए हैं। और एक हर्ष मल्होत्रा बनाए गए हैं जो केंद्रीय स्टेट राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भाजपा से। तो वह 2 को भारतीय जनता पार्टी ने आपको ऑब्जर्वर भी बना करके केंद्रीय ऑब्जर्वर के रूप में यहां बिठा दिया है। अब ये 1-1 मिनट की ये मॉनिटरिंग करेंगे या सेटिंग गेटिंग जो भी होगा, जो चुनाव के दरमियान जो होता है, जो तिकड़म अपना वो करेंगे, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक कल बैठक बुलाई विधायक दल की, कल बैठक होगी विधायक दल की, उसमें भी गणित बनेगा। इलेक्शन एजेंट जो भोला यादव की नाम की, जो लालू यादव के हनुमान कहे जाते हैं, और वही, और देखिए लालू प्रसाद यादव तमाम जो बीते दिन दिल्ली में थे, आप जो एडी सिंह के नॉमिनेशन में, नामांकन में, वह जो है सो जो ख्याति सिंह है प्रभारी सचिव बिहार विधानसभा का, उसमें वह नहीं गए थे नॉमिनेशन के समय, एडी सिंह नहीं गए थे। तब है कि वहां अब लोग कह रहा था कि लालू प्रसाद यादव नहीं, हम लाइव सिटी में उसको भी खबर को पुष्टि की थी कि लालू प्रसाद यादव भले ही दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली से आने के बाद दिल्ली में भी वह ऑपरेशन कर रहे थे, कांग्रेस से बात कर रहे थे, ओवैसी से बात कर रहे थे, बहन मायावती से भी बात कर रहे थे, जैसा हमने पहले भी आप सबको बताया है। बिल्कुल। तो ये अब लालू प्रसाद यादव यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसी तरीके से नहीं बैठे हुए, वह सब कुछ बात कर रहे हैं, सब कुछ एक एक गणित को देख रहे हैं। तो अब देखिए जब गणित देख रहे हैं, सबसे बातचीत हो रही है, तो निश्चित रूप से जो बड़ी तैयारी आरजेडी की ओर से होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो एक बात तो समझना पड़ेगा कि अब देखिए जेडीयू से कौन कौन उम्मीदवार हैं, अगर आप कहिए तो हम पढ़ के बता देते हैं। ये नीतीश कुमार तो हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हैं, वो रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, वह है आपको जेडीयू से उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी से नितिन नवीन है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और शिवेश राम जो दलित चेहरा है, उनको भी बनाया है बीजेपी ने। और उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उम्मीदवार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उनको भेज रही है, इससे पहले भी भेजी थी, सिटिंग एमपी भी है राज्यसभा से वो। तो ये 5 उम्मीदवार तो एनडीए फोल्ड से, और एक एडी सिंह राष्ट्रीय जनता दल से छठे उम्मीदवार के तौर पर हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। तो यह एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है अभिषेक जी, कोई माने नहीं माने, ये बड़ी लड़ाई की तैयारी है। और देखिए वोट की जब राजनीति होगी, तो हम लोग जब बात कहते हैं कि जेडीयू के पास में 85 है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पास 89 है, 89 बीजेपी से थोड़ा ज्यादा है, मैंने जेडीयू से सॉरी थोड़ा ज्यादा है बीजेपी के पास। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 19 है। आपको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी हैं, उनकी पार्टी से 5 है। आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा स्वयं दावेदार हैं, स्वयं कैंडिडेट हैं, वह 4 हैं। अब आप आइए इधर महागठबंधन के तरफ हम लोग आते हैं, तो बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती की पार्टी से 1 है। आपको एआईएमआईएम से 5 है, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी से। आरजेडी के मुकम्मल तौर पर पूरी एकजुटता के साथ 25 है, और एक आईआईपी आपको इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के 1 एमएलए हैं, वो आईपी गुप्ता। अब आइए कांग्रेस के 6 हैं, वामपंथी दल के 3 हैं। तो यह टोटल आप देखिएगा तो 41 जो अंक गणित कहता है, जो गणित कहता है विधानसभा का, 243 में वह पूरी तौर पर दिखाई पड़ रहा है। मतलब एनडीए एक तरफ 202 और बाकी सब 41, जो मैजिकल फिगर है, जो एडी सिंह को चाहिए अगर उनको राज्यसभा जाना है तो। बिल्कुल, लेकिन 3 कम हो रहा है एनडीए के लिए, एनडीए को 3 कम हो रहा है। तो ये 3 की पूर्ति कैसे हो? मतलब क्रॉस वोटिंग तो तय है, अब मान के चलिए। निश्चित रूप से देखिए, आप जो सवाल उठा दिए, बहुत लाजिम सवाल है ये, जो 3 वोट कम हो रहा है, तो 3 वोट लाएंगे कहां से?
कोई आदमी को तो उसमें कोई फैक्ट्री है नहीं कि मैन्युफैक्चर हो जाएगा। तो ये 3 वोट को लाने के लिए ही देखिए इसमें सब तरह की बिसात बिछाई जा रही है, जात पात, इधर उधर तोड़ जोड़ कि आप देखिए हमारी पार्टी में पहले थे, अब आप भले चले गए हैं उस फोल्ड में, तो आप हमारे उम्मीदवार को, यह सब तमाम तरह की बात हो रही है। और तो और देखिए एक बात तो यह भी है, तो भाई जात पात की राजनीति से आप बिहार में हैं, किसी दल किसी फोल्ड में रहिए, लेकिन जात पात की राजनीति से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? यह तो दिखाई पड़ता है, एस्टेब्लिश फैक्ट है। और आपका तीसरा सवाल जो जनता कर रही है, जो कि बोड़ा भी इसमें खुलेगा, बोड़ा भी खुलेगा ही खुलेगा। और सर हमारे जो एक रिपोर्टर हैं वसीम, उन्होंने किसी विधायक से बात की थी, वो तो कह रहे हैं कि हाँ मुझे उधर से फोन आ रहा है, कुछ ना कुछ लगता है हो जाएगा। देखिए फोन जो है सो हर तरफ से खनखना रहा है, हर तरफ से खड़खड़ा रहा है, एक ही तरफ से नहीं। अब 3 वोट इनको कम हो रहा है एनडीए फोल्ड में, तो ये क्या करेंगे? ये जब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, हम बार बार एक बात कहते हैं कि जब नीतीश सरकार का जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, महागठबंधन से इधर से जब आला पाला बदल की बात हो रही, तो वह समय क्या हुआ था? उस समय भी आप देख रहे थे कि कौन सत्ता पक्ष के तरफ जा रहा है, कौन विपक्ष में जा रहा है, कौन विपक्ष से सत्ता पक्ष में आ रहा है। तो यह सब खेल तो होता है, लोकतंत्र में होता है। और अभी भी यह चीज आप जान लीजिए कि आप ये जो रिपोर्टर आपके कह रहे हैं, जितनी बात छन करके आ रही है, इसमें भी खेल होगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं खेल हो भी गया होगा, तो इससे कौन इनकार करेगा? सर एनडीए भी इतना तय मान के चलिए, विश्वास नहीं करेगी, सिर्फ 3 से ज्यादा भी चाहिए। अगर उन तीनों ने कहीं गलती से किसी 2 ने भी खेला कर दिया, तो सब तो उनके साथ खेल हो जाएगा। देखिए निश्चित रूप से अब कई तरीके की बात आपको पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है कि वहां पर आपको एजेंट बैठेंगे। यह बात चले, एजेंट बैठेंगे तो दिखा के देना पड़ेगा। व्हिप जारी है तो उसमें क्या, देखिए व्हिप जारी एक अलग विषय है, उसमें आप मत जाइए। और दिखा के देने की बात है तो भाई आप दिखा करके क्या दीजिएगा? किसी को हाँ दिखा रहे हैं, वहां करके, वहां देना आपको है। और ये मतदान तो गुप्त होता है, ये तो कहीं नहीं कि आप बाहर में दिखाते हुए चले जाइए और अंदर जाके देखिए, यह कहीं नहीं व्यवस्था होती है। आप विधानसभा का देखिए, लोकसभा का देखिए, कहीं देखिए, तो वह गुप्त मतदान, तो गुप्त मतदान का मतलब कि गुप्त है, वह सेक्रेट होता है। तो यह लिखिए जो खेल हो जाएगा, जो बाहर में खेल होगा, खेल तो होगा, हाँ खेल होगा, तो एक के साथ खेला तय, बिल्कुल खेल होगा। अब जो हो 5 के 5 उधर जाएं या 4-1 हो जाए, या जो भी कुछ है, खेल होगा। और उसकी मुकम्मल तौर पर तैयारी है। और लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं, इस बात को मान के चलिए कि बहुत कुछ होता हुआ लालू यादव बैठे हैं, बिल्कुल तेजस्वी नहीं, लालू यादव बैठे हैं। क्योंकि आज ही अख्तरुल इमाम कह रहे थे कि तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि दिल्ली से वापस आने के बाद हम उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, मगर बैठे हैं ना बात हुई है। सर ये नहीं, लेकिन अब से ये छोड़ दीजिए अख्तरुल इमाम, हम तो उस बात को हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एडी सिंह और ओवैसी की बात हो रही है, बात हो गई है, लालू यादव ओवैसी की बात हो रही है, निश्चित रूप से यादव की बात। हाँ नहीं ठीक है। देखिए अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही बात कर ले रहे हैं, सुप्रीमो दूसरे सुप्रीमो से, या एक बहन मायावती से, या फिर राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, तो फिर तीसरे की इसमें स्पेस कहां बनता है? यह तो डायरेक्शन जाएगा कि आपको उस दिन एट द टाइम ऑफ वोटिंग आप जाइए और वोट करके आए। फलना आपके उम्मीदवार हैं, एडी सिंह उम्मीदवार हैं या कौन है, उनको आपको देना है, चले आना है। तो इसमें बीच में किसी के, हम लोग के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ये सब होता है। मस्त माल बोड़ा पहुंचना है, सब कुछ देखिए, सब कुछ होगा इसमें। यही तो, ये देखिए राज्यसभा के चुनाव की यही खूबसूरती थी। इतना बात मान के चलिए। और यही कुछ होता हुआ आपको आने वाले समय में, जो 16 तारीख को जब वोट होगा, उससे पहले आपको फिजा रात में आपको सब कुछ दिखाई पड़ जाएगी। शुक्रिया सर। 16 मार्च को देखना होगा कि 5-0 होगा या 4-1 होगा, क्योंकि यह टेस्ट दोनों साइड के लिए है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।